इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम धर्म अनुभूति और मैं हूं आपके साथ मानसी। कहते हैं मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने ही धन्य हैं जितने की परमात्मा की प्रार्थना करने वाले होठ। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिन्होंने मानवता को ही अपना गुण बनाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ हैं स्वामी चंद्रदेव जी महाराज जी। तो आइए आपको मुलाकात करवाते हैं, मिलवाते हैं उनसे और बात करते हैं। स्वामी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि एक जो साधु की परिभाषा क्या है? साधु की परिभाषा ये है, जब उसने सारा संसार अपना छोड़ा है और दूसरे संसार के लिए, समाज के लिए आए हैं, तो उनका धर्म यही है कि वो समाज की सेवा करें, समाज में जो गलतियां हैं उनको ठीक करें और समाज में जितनी बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए अपना जीवन लगाएं। वो ही साधु है जो बड़े विनम्र तरीके से, हर बात से, बिना गुस्से, बिना उससे समाज की सेवा करे, वही साधु है। पर अब हम बात करेंगे जैसे जो साधुओं का जीवन होता है परमात्मा जी, उनके बारे में बात करेंगे कि कितनी कठिनाइयाँ आती हैं उनके जीवन में, कितना कठिन होता है उनका जीवन। देखो, साधु के जो जीवन है, जब जीवन तो आज सांसारिक के जो संसार में रहते हैं उनका कठिन होता है। जब वो सब चीज़ छोड़ के, सब मोह माया लालच छोड़ के जब साधु बनते हैं तो उनका जीवन में तो कठिनाइयों का समझ ही नहीं, तो कठिनाइयाँ छोड़ के आए हैं, कठिनाइयों को अपना के आए हैं। तो जितनी समाज की जितनी बुराइयाँ हैं या उनके दुख हैं उनको अपनाने के लिए साधु बने हैं। तो साधु का जीवन तो सरल है और सरल ही होना चाहिए। इसलिए साधु का तो यही काम है, आप लोगों की समाज की सेवा करना, समाज के दुख को दूर करना। तो जब उनको दुख करते हैं, जब आप किसी दूसरों के लिए काम करते हो तो जो आपको अनुभूति होती है शांति की, प्रेम की, वो और कहीं नहीं होती। इसलिए साधु बहुत सरल होते हैं। स्वामी जी, अब हम बात करेंगे जैसे जो धर्म है और मानवता है, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो आप किसे मानते हैं? क्या सबसे बड़ा है? आप किसको मतलब धर्म को आगे मानते हैं या मानवता को? देखिए, धर्म किसी भी हो, धर्म जो हमें सिखाता है वो मानवता सिखाता है और मानव वो ही है जो मानवता की करता है। तो मानवता बड़ी है। अगर हम किसी के काम ही नहीं आएंगे, किसी को संसार में हम किसी के लिए कुछ करेंगे नहीं, तो मानवता वही है जो दूसरों के लिए काम करे और मानव वो है जो अपने लिए करे। तो मानवता बड़ी हुई, समझे ना। मानवता दूसरों के लिए काम करती है। जब भी आप किसी के लिए, दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, दूसरों की अच्छाई के लिए काम करते हैं, तो आप जो है फिर अच्छे मानव हैं। तो इसलिए मानवता मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा है। हमें मानवता ही अपनानी चाहिए, उससे हमारा भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। स्वामी जी, अब हम बात करेंगे जैसे जो कोरोना है उसने पूरा जनजीवन हाहाकार मचा दी है, पूरे विश्व में हाहाकार मची हुई है। तो अगर उससे बचा जाए तो कैसे बचा जाए आपके दृष्टिकोण में? देखिए, जैसे आपने कहा कोरोना से सब दुखी हैं। कोरोना से हाहाकार जो मचा हुआ है, पहले हम लोग सब जितने आप समाज के थे लोग हाहाकार मचा रहे थे, गुंडे हाहाकार मचा रहे थे, पैसे वाले अलग मचा रहे थे, रेप हो रहे थे दुनिया भर में। हर आदमी समझता मैं ही हूँ, पैसा ही सब कुछ है और कुछ नहीं है, हम ही कर रहे थे। तो भगवान ने एक शक्ति जो है, जो ऊपर शक्ति है, उसका कोई भी नाम ले, उसने कहा कि आप देखिए मैं क्या हूँ। उसने आपकी सब सिस्टम बंद कर दिए। आपका पैसा घर में पड़ा हुआ है, आप खर्च नहीं सकते, आपके पास गाड़ी है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप अपने चाहने वालों को ना बुला सकते ना जा सकते हैं। तो उन्होंने, माता ने ये कहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, आप इंसानियत मानवता में रहो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इससे कोरोना से बचने के लिए जितनी चीज़ें हैं, अभी जैसे हमारे पहले जो ऋषि मुनि के थे वो यज्ञ किया करते थे। कोई भी प्रॉब्लम आती थी समाज में या किसी में तो वो यज्ञ किया करते थे। हम भी जिन्हें, हमने 2 दफ़े, एक राजस्थान में हमने यज्ञ किया बहुत बड़ा, अभी हम दिल्ली में भी कर रहे थे लेकिन उस कोरोना की वजह से नहीं, लेकिन हमने उसको यज्ञ हमने किया।
दूसरी जगह किया। तो ये यज्ञ के जो वातावरण होता है, जो उसमें गाय का घी होता है, जो उसमें सामग्री है, उस जो वातावरण में फैलती है, तो उसमें जितने कीटाणु होते हैं, दूसरे होते हैं, वो सब खत्म होते हैं। इसलिए हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ से ही इसका है। और इंसानियत और मानवता में आप रहेंगे तो आपके ईश्वर भी, माता रानी भी आपके साथ रहेगी। और इसीलिए हम चाहते हैं, जैसे आपने पहले कहा, मानवता, ये मानवता सिखाने के लिए ही, इंसानियत सिखाने के लिए ही एक कोरोना नाम की एक बीमारी ऊपर वाले ने कहा है कि देखो हम क्या हैं और आप क्या हैं। जी, अच्छा, हम लोगों के लिए कह सकते हैं एक सबक के तौर पे ये जो बीमारी आई है, ये सबक के तौर पे आई है। ये आपको ये बताया है कि आप इंसानियत सीखें, मानवता सीखें, वो ही सबसे बड़ा धर्म है। जिसकी वजह से आप दूसरों की सेवा करेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और आप भी आगे, आपका फ्यूचर भी ठीक रहेगा। इसलिए मानवता बहुत ज़रूरी है, इंसानियत बहुत ज़रूरी है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म भी यही सिखाता है, इंसानियत और मानवता, जो आज की युग में लोग भूल गए थे। इंसानियत मानवता तो भूल के पैसे के दम से, डंडे के दम से, अपने दादागिरी के दम से जो कर रहे थे, उनको करके माता रानी ने कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी शरण में आओ, तुम्हारा सब दुख दूर होगा। और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। जी। स्वामी जी, अब हम बात करेंगे जैसे जो एक जीवन होता है, हमारा जीवन है, उसको जीने के लिए किन मापदंडों के जीवन में होना चाहिए जिससे हमारा जीवन सरल बन सके? देखिए, जीवन जो हमारा है, जीवन जो हम जीते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य, जब भी इंसान पैदा होता है उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। उसमें किसी धर्म में जाता है, वो मुसलमान बन जाता है, हिंदू बन जाता है, सिख बन जाता है, ईसाई बन जाता है। और वो जो जीवन है, जीवन हम उनको सिखाते हैं। लेकिन जीवन का तात्पर्य यही है कि हम जीवन में, जीवन के जो हमारे दूसरे हैं, जीवन दूसरे की, जैसे हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं, ऐसे ही हम दूसरे के जीवन के, जैसे हमें किसी चीज़ से दुख होता है, जैसे हमें किसी चीज़ से पीड़ा होती है, हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि दूसरों को, जो हमें अच्छी नहीं लगती, दूसरों को साथ वैसा व्यवहार करें। इसलिए जीवन जीने का तरीका एक ही है कि आप मानवता जैसे और इंसानियत में रहिए और दूसरों के सुख जो है, दूसरों के दुख जो है बांटें और सुख उनको दे। इससे बड़ा कोई जीवन का अर्थ नहीं है। हमारी बातचीत यूं ही बरकरार रहेगी। फिलहाल चलते एक छोटे से ब्रेक पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए चलते हैं स्वामी जी के पास। स्वामी जी, अब हम जानेंगे आपके जीवन के बारे में। आपके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? मेरा जीवन बड़े अजीबोगरीब रहा। मैं 10 साल का था तब मैं साधु संतों में रहता था। तो साधु संतों में से मुझे एक साधु मिला और उनसे मुझे माँ का ज्ञान हुआ और मैंने माँ की सिद्धि की। तब से मैं माँ का भक्त रहा और माँ के अलावा मैंने कुछ सोचा नहीं। तो माँ की पूजा में रहा और उसके बाद मैं दिल्ली में रहा। दिल्ली का मैं यूथ लीडर रहा, यूनिवर्सिटी में रहा। उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स में किया, स्पोर्ट्स में रहा। स्पोर्ट्स के बाद मैं बॉम्बे गया, मैं फिल्म हीरो बना, फिल्म प्रोडक्शन बनाई, बिजनेस किया, होटल मोटल सब काम किए। तो एक दिन ऐसे ही मैं, क्योंकि माँ के अलावा मुझे कुछ याद नहीं, तो माँ ने आदेश दिया कि बेटे अब तुम्हें तुम्हारी संसार में ज़रूरत है। तो मैं सब काम छोड़ के साधु बन गया और आज मैं देश की, समाज की सेवा में लगा हूँ। मुझे बहुत शांति मिलती है। यही मेरा जीवन है छोटा सा। बाकी मैं 25 दफ़े वर्ल्ड टूर किया है और जिस कंट्री में गया हूँ वहाँ के प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नर ने मुझे ऑनर किया है। आई एम ऑनररी कर्नल फ्रॉम कंटकी। तो ऐसी चलती रही। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो मैंने नहीं किया और बस ठीक है। अब हम बात करेंगे स्वामी जी, जैसे जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारत के लिए आधारभूत संरचना के लिए आप किन तत्वों को दोषी मानते हैं जिनसे भविष्य में हमारे भारत को खतरा हो सकता है? देखिए, भारत संस्कृति जो थी गुरुकुल में थी। अंग्रेज़ों ने और लेफ्ट वालों ने ये सोच के कि इनकी जो मेन रीढ़ की हड्डी है वो गुरुकुल है, उस गुरुकुल को ख़त्म करने की कोशिश की। गुरुकुल में लोग को संस्कारिक जो है संस्कार सिखाए जाते थे। तो इसलिए
हमारे जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, हमारे बच्चे एक दूसरे से प्यार करते थे, बहन भाइयों मिलाप था, ये हमारी संस्कृति थी। हम दूसरों की खुशी में खुश होते थे, दुखों में दुख होते थे। पहले के ज़माने में आपने देखा हमारी संस्कृति, एक गांव की लड़की को पूरा गांव अपनी लड़की मानता था। आज तो अपनी लड़की को भी कई दफ़े जो भूल जाते हैं, टाइम नहीं मिलता। तो हमारी संस्कृति ने देना सिखाया। हमारी संस्कृति ने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी हमने पूजा नहीं की। छोटे से चींटी से लेके हाथी तक की हम पूजा करते हैं। हम वन में देखिए, हम पेड़ पौधों की, तुलसी की हम पूजा करते हैं, बड़ की हम पूजा करते हैं। तो हमारी संस्कृति में तो विशाल है, विशाल चीज़ें हैं जिसमें सब जो समा जाते हैं। तो हम और हमारा इसमें कुछ जो है, कुछ हमारे साधु संतों में भी ऐसा रहा कि जो उन्होंने संस्कारिक और समाज के छोड़ के भोग विलास में भी पड़ गए, उसकी वजह से भी थोड़ा फर्क पड़ा। लेकिन अभी जो है, जब से ये मोदी सरकार आई है, योगी सरकार आई है, तो ये धर्म के बारे में काफ़ी लोगों को बता रहे हैं। और लोगों के अब जो है आपका हिंदू के बारे में, हिंदुज़म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में अब बहुत लोगों को पता चल रहा है और उसको सीख रहे हैं। स्वामी जी, अब हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपका जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है और व्यक्तिगत विचार, उनको जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों से साझा करें कुछ। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग जानते हैं, आज तो आपकी आंटी, जिसको गूगल आंटी है, सब बता ही देती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी के लिए काम करते हैं तो आपको एक खुशी मिलती है। आप जीवन में, समाज में लोगों के लिए, जो लोग नहीं कुछ कर पाते उनकी सेवा के लिए, जो नहीं करते उनके लिए काम करें, आपको शांति मिलेगी। और उसी में सबकी भलाई है। जितना हम लोगों की भलाई करेंगे उतनी हमारी भलाई होगी, और इससे देश में एक शांति रहेगी, सुख रहेगी, समृद्धि रहेगी और प्यार रहेगा। तो मेरा मकसद यही है, पीस, प्यार एंड प्रोस्पेरिटी, होली, हेल्दी एंड हैप्पीनेस। ये तीन चीज़ें जो है, मैं हमेशा कहता, हमारा जो ग्लोबल संत समाज कल्याण फाउंडेशन है, उसका हमारा नींव ही यही है, पीस, प्यार एंड प्रोस्पेरिटी, होली, हेल्दी एंड हैप्पीनेस। तो मैं सब समाज से यही चाहूँगा कि आप जो है, जिस तरह आप अपनी बहन से डील करते हैं, ऐसे ही दूसरी लड़कियों से डील करें। जिसे आप दूसरों अपनी माँ को समझते हैं, वैसे ही दूसरों की माँ को भी इज्जत करें। जैसे आप अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं, वैसे ही लोगों के संसार में रहें। इससे हमारे देश में शांति रहेगी, सुख से शांति रहेगी। और मुझे यही उम्मीद है कि अब धीरे धीरे हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है। आज हिंदुज़म, सनातन धर्म एक हिंदुस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड में फेमस हो गया है। अभी देखिए, पहले कभी किसी ने सुना नहीं था, अभी वाइट हाउस में भी दिवाली मनाई जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। संस्कृति, हिंदू जो संस्कृति है बहुत पुरानी है, हम हज़ारों साल पुरानी हमारी संस्कृति है। अब लोग उसको समझ रहे हैं और उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। स्वामी जी, अगर हम बात करें सुख और दुख में क्या अंतर है और इंसान और इंसानियत में क्या अंतर है, आपके विचार इस बारे में जानना चाहिए। देखो, सुख और दुख की ये बात है। हम जो दुख करते हैं, आज दुख क्या है, दुख हम खुद ही प्रकट कर लेते हैं। दुख जो कहीं से आता नहीं, हम अपने दुख से नहीं दुख, हम ये कहते हैं कि उसके पास मर्जी है, मेरे पास क्यों नहीं है, हम इसलिए दुख है। तो जब आप लोगों की खुशी में खुश हो जाएंगे तो आपको दुख ही नहीं रहेगा। हमारा दुख का कारण क्या है? हमारा दुख का कारण है कि आपने जो है ज़्यादा लोगों की गाड़ियाँ देख ली, बंगले देख ली, उनसे दुखी हैं। तो आप ये सोचिए, रहमन चुप हो बैठिए देख दिन के फिर, और नच्छे दिन जब आएंगे बनता ना लागे ढेर। और दूसरी बात यह है, देख पराई झोंपड़ी मत ललचाए जी, रूखा मिस्सा खा के ते ठंडा पानी पी। जब आप अपने में संतुष्ट हो जाएंगे, दूसरों की खुशी में खुश हो जाएंगे, तो आपको दुख रहेगा ही नहीं। और दूसरों के दुख आप बांटने शुरू कर दोगे तो आप दुखी रहेंगे ही नहीं। जी स्वामी जी, अब हम आपसे एक संदेश चाहेंगे धर्म को लेकर। अपने चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को एक संदेश दें, साथ ही साथ गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के लिए आप एक संदेश दें। देखिए, मुझे आपके चैनल के द्वारा ये मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान हमेशा विश्व गुरु रहा है, और विश्व गुरु में आज के नौजवान जो आपके पश्चिम सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, वो छोड़ के अपने हिंदुज़म, सनातन धर्म की तरफ बढ़ें, हिंदुज़म की तरफ बढ़ें, अपने देश का नाम ऊंचा करें और सबसे प्रेम से रहें,
शक्ति, जब सुख रहेगा, शांति रहेगा तो प्रेम भी रहेगा। तो यही मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने देश के लिए, जब आपके अंदर देशभक्ति होगी तो मेन जो रीज़न है आपका देशभक्ति, जब आपकी देशभक्ति होगी तो आपकी सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और आपकी समृद्धि होगी। आज गणतंत्र दिवस पे मैं यही चाहूँगा कि जिस तरह हमने आज़ादी ली थी, इस आज़ादी को कायम रखने के लिए मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि आप अपने देश के लिए सोचें, देश के बारे में सोचें। इसी ही में के साथ मंगल कामना। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम। बने रहिए MMPV आवाज़ के साथ।